Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Today we are discuss designing a NFA, not DFA. DFA हम बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, हमारी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ऑन DFA के केस में, और इससे प्रीवियस क्लास में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं NFA से रिगार्डिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था NFA क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टपल्स यूज़ होते हैं और वो DFA से डिफरेंट कैसे है और उन दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो आज हम लैंग्वेज से NFA डिज़ाइन करेंगे। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1010, और इनपुट अल्फ़ाबेट में हमारे पास है 0 1, यानी कि बाइनरी सिंबल्स गिवन है 0 1 की फॉर्म में, और हमें सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करानी है जिसमें स्टार्टिंग में क्या होगा 1010। तो लैंग्वेज से हमारी मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी 1010, क्योंकि स्टार्ट ही इस स्ट्रिंग से होना है तो मिनिमम यही पॉसिबल होगी। नेक्स्ट 1010 हो सकता है, 10101 हो सकता है, और भी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। तो NFA में हमारे पास मोर देन 1 चॉइस थी, 0 चॉइस थी, 1 चॉइस थी और मोर देन 1 चॉइस थी। हम नल ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नल मीन्स हम किसी भी सिंबल को बिना रीड किए किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं। लाइक Q1 स्टेट से Q2 स्टेट पे गए, कोई भी सिंबल हमने रीड नहीं किया, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल चॉइस है इन केस ऑफ NFA। तो हम यहाँ से मिनिमम हमारी स्ट्रिंग क्या है 1010, NFA कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। Q नोट स्टेट से हमने 1 सिंबल रीड किया, Q1 स्टेट पे गए। हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे क्यों रीड करके आते? क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है, कोई स्टैक नहीं है, तो इसको याद रखने के लिए कि वो कौन सा सिंबल रीड कर चुकी है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करके चली जाती है। फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में 0 रीड करके Q2 स्टेट पे गए, देन अगेन 1 रीड किया और Q3 स्टेट पे गए, देन 0 रीड किया और Q4 स्टेट पे गए, और इस स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। अब 1010 यहाँ से हमारी मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है इस NFA से, और ये हमारा NFA कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब 1010 के बाद तो कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 01 से, तो 01 से हमने लगा दिया सेल्फ लूप 01 के लिए, क्योंकि 1010 मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई और उसके बाद कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये हमारा NFA कंस्ट्रक्ट हो गया है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। अब ये DFA तो है नहीं कि टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी इसलिए ये क्या है, इसमें टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। टोटल प्रॉपर्टी क्या थी कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए हमें ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करना है। तो इसमें जैसे 0 के लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 1 के लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 0 के लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है, सेम एज यहाँ पे 1 के लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है। इस केस में NFA के केस में डेड स्टेट, जो हमारी डेड स्टेट थी उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हम यहाँ पे डेड स्टेट को यूज़ नहीं करते कि अगर हमारा 1 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होना हो तो, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कराना तो जस्ट उसको छोड़ दो वहीं पे, मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बना दिया और उसके बाद लास्ट में सेल्फ लूप लगा दिया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया NFA लैंग्वेज 1 के लिए। अब अगर हम लैंग्वेज 2 के लिए NFA कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लैंग्वेज 2 क्या है? सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग एंडिंग विद 1010। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिर्फ? अब यहाँ से भी मिनिमम क्या होगी 1010, तो डिफरेंस क्या होगा उसमें? तो शुरू लास्ट में हमारा कुछ भी हो सकता था, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए 1010। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में हमारा कुछ भी हो सकता है लेकिन एंडिंग किससे होगी 1010 से, और बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से स्ट्रिंग्स के लिए। तो मिनिमम के केस में तो हमारा NFA सेम कंस्ट्रक्ट होगा जो इस केस में हुआ था। तो Q नोट स्टेट से 1 रीड किया, Q1 स्टेट पे आए, देन 0 रीड किया, Q2 स्टेट पे गए, सेम एज 1 रीड किया, Q3 स्टेट पे गए, और 0 रीड किया, Q4 स्टेट पे गए, और इस स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। अब एंडिंग विद 1010 यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, तो ये हमारी मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है इस NFA से। अब उससे पहले तो हमारा 0 1 से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उसके लिए हमने लगा दिया
01 के लिए सेल्फ लूप, और बाकी स्टेट्स को हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, NFA है, ये कंप्लीट नहीं होता, ना ही ये टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता। तो ये दोनों लैंग्वेज से हमने दो NFA कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। आई थिंक ये दोनों NFA आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करें तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।